स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भूपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में हीरोन का सूत्र पर आधारित एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यानी 1, 2, 3 तक सॉल्व किया है। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप पहले बोर्ड पे देख लीजिए। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी कि त्रिभुज का दो भुजाएं दी हुई है और एक परिमाप दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले जो चीज दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है दो भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी को भी मान सकते हैं। ए बराबर दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है आपका 42 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया हुआ है। अब त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना एब्स्ट्रैक्ट चीज को समझ पाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ये देखिए तो परिमाप यानी S बराबर आप लोग क्या निकालते थे, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये क्या कहते 2S हो गया। A प्लस बी प्लस सी या 2S से हम लोग परिमाप या परिमिति डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ कितना आपका 42, ए दिया हुआ आपका 18, बी दिया हुआ आपका 10 और सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 28 प्लस सी, ये हो गया 42। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, 12 में 8 गया 4, कितना बच गया, ये हो गया सी आपका 14 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपके पास सी भी मौजूद है, ठीक है। अब देखिए 2S यानी कि परिमिति बराबर दिया हुआ आपका कितना 42। तो ऐसा में क्या हो जाएगा आपका 42 बटे 2, ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर ना। अब क्या करेंगे, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए S क्या है आपका 21, फिर 21 माइनस ए क्या माने आप 18, फिर 21, बी क्या माने आप 10, फिर क्या है 21 और आपका सी आया हुआ है आपका कितना 14, ठीक है। अब देखिए तो 21 गुना ये कितना हो गया 3 गुना ये कितना हो गया 10 है ना, ये 11 हो गया आपका। फिर कितना हो गया आपका 7 हो गया रूट ओवर। ये देखिए तो 7 गुना 3 21 होता है, ये 3 है, ये आपका 11 हो गया और ये आपका 7 रह गया। अब देखिए तो क्या करते हैं 7 7 का पेयर बना लिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो क्या हो गया एक 7 निकल गया, एक 3 निकल गया और अंदर में क्या बच गया आपका 11, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर। तो आप इसको समझ पाए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, उसका परिमाप भी दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माना कि आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, माना कि त्रिभुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है।
मान लिया। अब वो अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में क्या दिया हुआ है, सपोज हम मान लेते हैं a बराबर, ये दिया हुआ है 12, तो 12 क्या हो जाएगा, a बराबर 12x हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 17x हो जाएगा, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर आपका 25x हो जाएगा। तो अब क्या निकालिएगा आप, परिमाप निकालिएगा। परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ए का मान 12x प्लस बी का मान 17x प्लस 25x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, परिमाप आपका दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। तो 7 5 12, 2 14 की 4, 2 1 3 1 4 1 5, ये कट गया तो क्या हो जाएगा 10 हो गया, बराबर क्या x, यानी कि x बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर x का मान निकल गया, तो भुजा निकालेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 12x, यानी क्या कीजिएगा 12 गुना x का मान 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर कितना हो गया 17x, 17 गुना 10 कितना हो गया 170 सेंटीमीटर। c दिया हुआ कितना 25x, ये क्या हो जाएगा 25 गुना 10 कितना हो गया 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपके पास सब मौजूद है, अब आपको हिरण फलाना लगाना, लेकिन यहाँ परिमाप, ध्यान दीजिएगा, परिमाप यानी कि 2s बराबर दिया हुआ, इसको परिमाप बोलते हैं, 2s क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, फिर परिमिति बोलते हैं। ये दिया 540, ऐसा में क्या हो जाएगा आपका, इसको 2 से भाग दीजिएगा, 540 बटे 2, ये आपका हो जाएगा 27, 270, एस बराबर क्या हो गया 270 सेंटीमीटर, ये आपका ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब आप हीरोन फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कीजिएगा, ये लगा दीजिए, कौन सा सूत्र, हीरोन फॉर्मूला लगाइए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। s का मान कितना निकला, ये देखिए 270 लगा दिया यहाँ 270, फिर 270, ए का मान कितना निकला है आपका 120, फिर 270 घटाओ कितना किया है 170, फिर 270 घटाओ कितना कर दीजिएगा 250 कर दिया। अब देखिए सब कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 270 गुना ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, ये कैलकुलेट करके ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए तो 90 गुना 30, 3 कर सकते हैं ना, फिर ये देखिए तो 50 गुना 3, फिर ये देखिए तो इसको सीधा कर देते हैं, ये हो गया कितना 5 गुना 20, 100, आई हो गया 20। अब फिर देखिए इसमें क्या है 30 गुना 3 हो सकता है ये ना, और ये 25, इसको तोड़ सकते हैं, ये 3 गुना 30, 90 गुना 3, 50 तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5, 25 गुना 2 कितना हो गया 50, फिर ये 3 गुना 5 गुना 20 गुना 20। अब 20 को इसी छोड़ दिया, चूंकि 20 है ही मेरे पास, तो 20 एक निकल गया जोड़ा में एक। अब देखिए तो एक ये 3 निकल गया, फिर ये 5 निकल गया आपका, ठीक है। अंदर में क्या बचा, ये निकल गया, ये निकल गया,
अब फिर एक 2 तो नहीं है, ठीक है नहीं है। अब देखिए अंदर में क्या बचा आपका, ये 30 बच गया, ठीक है 30 बच गया। फिर 2 गुना 3 बच गया, 2 गुना 3 बच गया और गुना 5 बच गया। ये कितना हो गया 20 या 60, 15 गुना 2 300, 15 गुना 2 30 गुना इतना हो गया। अब देखिए 30, इसमें भी कुछ निकल सकता है, क्या निकलेगा, ये निकल गया 5 गुना 2 10 गुना 3 30 हो गया। फिर 2 गुना 3 गुना 5, ये देखिए एक 5 से निकल गया, एक 3 निकल गया, एक 2 निकल गया, इसमें सब निकल गया। 300 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ये देखिए तो 5 2 10 गुना 3, ये हो गया 300 गुना 10 गुना 3 30, ये हो गया 3 तिया 9 हो गया। और फिर इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या निकल गया 9000 हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये यहाँ आपका आंसर। तो ऐसा है, आप इसको समझ पाए होंगे। काफी स्टेप्स में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ देखिए मैं यहाँ भी कर सकता था, ठीक है इधर स्पेस कम बच रहा था, इसलिए हमने जो पेयर बन रहा था फिर बाहर निकाल दिया, जो पेयर बचा अंदर में रखा। और फिर उसको बाद में देखे मैंने छोटे छोटे स्टेप में फिर उसको फैक्टराइज किया, जो टूटा और बाद में सब कॉमन आ गया या फिर जो पेयर में आ गया उसको मैंने बाहर कर दिया। तो ऐसा है, आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर और बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हो, यानी कि ये तीनों मिलाकर के, तीनों भुजा की साइड मिलाकर के इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसकी बराबर की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी कि सपोज इसको बराबर मान लेते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर और यह 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको सी और इसको ये बी मान लिया। तो चलिए ए बराबर नहीं दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। पहले जो चीज दिया है उससे चलिए, दिया है परिमाप, ये दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर और ए नहीं दिया हुआ है। ए निकालने के लिए इसका योग बराबर ये 30 सेंटीमीटर परिमाप बराबर कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो परिमाप, ये त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और ये परिमाप दिया हुआ आपका 30, ए का मान नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ 12, ये कितना हो गया ये 30 ए प्लस ये 24, 12 12 24। तो अब देखिए तो इसको उस पार कर दीजिए, क्या आ जाएगा 30 घटा 24 कितना हो गया 6, यानी ए का मान कितना निकल गया 6। अब परिमाप, अब देखिए परिमाप बराबर दिया हुआ है 30, तो अर्ध परिमाप होता है एस, होता है ना, यानी कि 2s बराबर, ऐसे लिखिए। तो एस बराबर क्या लिखिएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी एस बराबर आपका निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, चूंकि ए निकल गया आपका 6, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, सब निकल गया आपके पास। अब निकालिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान दिया हुआ आपका 15, ये फिर 15, ए का मान दिया हुआ आपका कितना देखिए तो 6, फिर ये 15, इसका मान 12, इसका भी मान 12, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ये 15, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3 और ये हो आपका 3, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे, 15 है ना, 5 गुना 3, 9 को 3 गुना 3, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये जोड़ा ये जोड़ा, तो 3 दिया, ये 3 निकल गया जोड़ा में, और इधर क्या बचा, ये 15 बच गया। तो समझ लीजिए ये 3 दिया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आशा है आप इसको भली भांति बहुत ही सरलता से सीख सके होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, चूंकि आपका यही 12.1 खत्म हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पढ़ने वाले साथी मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।